Hello friends, today we are discussing about the uh, chapters, first chapter unit measurement from class 11th. First topic is what is measurement. अगर मेजरमेंट की बात करें तो सिंपली मेजरमेंट क्या होता है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स के फॉर्म में, तो यानी कि बोल सकते हो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन नंबर्स इज नोन एज मेजरमेंट। ठीक है, मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर। और अब ये आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के का रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हमको दो टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट होता है यूनिट, दूसरा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट और नंबर विच इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट हो, जैसा कि हम लोग डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो मीटर होता है, तो मीटर एक फिक्स वैल्यू होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मीटर हो गया, केजी हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, ये सभी क्या है आपके यूनिट है। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है फिक्स होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। अब आता है कि दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इट इज़ अ प्योर नंबर एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, दैट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन इक्वल टू क्यू अपॉन यू। अगर इसको हम बोल, जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस डिस्टेंस लिखते हो कि किसी रूम की लेंथ की बात करते हैं 7 मीटर। ठीक है, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग पी से बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू एन है और ये यूनिट है। ठीक है सर, या इसको आप क्यू से भी बोल सकते हो। तो आप नंबर्स की बात करें तो नंबर को कैसे लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी का कितना मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और यूनिट क्या है। ठीक है, तो ये नंबर्स आ सकता है। जैसे कि अगर टोटल फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना था 7 मीटर, और यूनिट क्या है मीटर। मीटर मतलब 1 मीटर, मीटर में कैंसिल, तो यानी कि नंबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो यानी कि अगर बोल सकते हैं कि किसी रूम का लेंथ अगर 7 मीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर तो फिक्स है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ रूम 7 टाइम्स द लेंथ ऑफ मीटर, यानी कि जो 1 मीटर की लंबाई होती है उसके 7 गुना अगर हम जाएँ तो 7 मीटर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि इसका कन्वर्जन की बात करें तो आप जैसे सपोज करते हो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कोई जरूरी नहीं कि एक ही यूनिट हो, कई यूनिट होते हैं। जैसे कि अगर अब डिस्टेंस की बात करें तो यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। ठीक है, तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे दिया इफ़ यू वन एंड यू टू, इफ़ यू वन एंड यू टू आर टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी आप कोई भी सपोज कर सकते हो और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया एन वन एन टू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो एक डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसका 1000 मीटर भी होता है। तो किलोमीटर और मीटर क्या होता है, दोनों यूनिट होता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस रख दें तो इसको 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो सकता है। तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी क्यू है। ठीक है, जिसको क्यू से डिनोट किया है, तो यहाँ पहला नंबर क्या है एन वन, और पहला यूनिट क्या है यू वन, दूसरा नंबर क्या है एन टू, और दूसरा यूनिट क्या है यू टू। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे से अगर यहाँ पे एन वन और एन टू की बात करें तो एन वन एन टू में कौन बड़ा है, नंबर की बात कर रहे हैं एन टू बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट की बात करें यू टू और यू वन में कौन बड़ा है, तो आप देखो किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, यानी कि आप जैसे से किसी फिजिकल क्वांटिटी का नंबर्स मैग्नीट्यूड बढ़ाते हो तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है, कम होता है। जैसे आप बोल सकते हो एन वन यू वन और एन टू यू टू को कंपेयर करें, क्योंकि 1 किलोमीटर और 1000 मीटर बराबर ही है, तो यहाँ सकता है एन वन अपान एन टू और यू टू अपान यू वन। तो यहाँ से देख सकते हो कि जो नंबर है वो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उसके रेसिप्रोकल है। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो तो नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो यूनिट की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर और 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 मीटर कम होता है। ठीक है, और 1 किलोमीटर क्या होता है, बहुत बड़ा यूनिट होता है इसके कंपेयर में। ठीक है, इसीलिए ये मीटर के साथ नंबर्स बड़ा है और किलोमीटर के साथ नंबर्स छोटा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया क्यू इक्वल टू एन वन यू वन एन टू यू टू। इफ़ यू वन अगर यूनिट बड़ा है तो उसका नंबर क्या होगा, छोटा होगा। तो ये याद रखेंगे यहाँ से कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है सर।
अब आता है कि एक प्रॉपर यूनिट होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। ये कभी कभी आपके नीट में क्वेश्चन पूछ लेता है या बोर्ड में पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं कुछ पॉइंट्स में रखा हूँ। पहला तो ये होना चाहिए कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसका प्रॉपर नोट्स आप बना सकते हो ढंग से। ठीक है, ये पूरा पेज आपका आ जाएगा इसमें। तो पहला जो एक्सेप्टेड एट इंटरनेशनल लेवल, दूसरा हो सकता है डिफिनिट, मैग्नीट्यूड एंड वेल डिफाइंड, तीसरा हो जाएगा इनवेरिएबल। ठीक है, इनवेरिएबल मतलब अगर आप प्लेस और टाइम चेंज करते हो तो उसमें कोई चेंजेस ना हो, इनवेरिएबल उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और चौथा जो होगा नॉट अफेक्टेड ऑन मैग्नीट्यूड बाई फिजिकल चेंज, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा दिए तो कोई इफेक्ट ना हो, कोई प्रभाव ना पड़ो। ठीक है, और जो साइज हो सुटेबल होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग इतना साइज ले लेके आप कैरी ना कर पाओ। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर का आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसका मीनिंग हम लोग पूछ सकते हैं। अब आता है कि किसी भी यूनिट को लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो आप देखोगे, आप इसको नोट कर लेना। अगला पॉइंट देखते हैं, मेथड ऑफ राइटिंग अ यूनिट। तो इसमें हम लोग टोटल जो है, इसमें आप देखो 5 पॉइंट्स रखे हैं। ठीक है, और इसमें भी हम लोग 5 पॉइंट्स ही रखे हैं, तो 5 5 पॉइंट्स है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो कि हाँ इतना पॉइंट्स है। आपको लर्न नहीं करना है, इसे रटना नहीं है, बस आप पॉइंट्स याद रखें। हाँ 5 पॉइंट है तो उसमें ये है। ठीक है, अब पहला जो दिया है कि मेथड कैसे लिखेंगे, तो अगर कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट लिखना है, तो कभी भी अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो कभी भी कैपिटल लेटर से ना लिखें, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, तो उसका सिंबल दोगे तो सिंबल कैपिटल में दोगे। ठीक है, यानी कि अगर पूरा नाम लिख रहे हो तो साइंटिस्ट के नाम पे रहे या ना रहे, ठीक है, आपको स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मीटर की बात करें, ठीक है, तो मीटर क्या है, साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, तो ये भी हम कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ साइंटिस्ट के नाम में तभी भी इसको अगर पूरा लिख रहे हो तो आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सेकेंड बात करते हैं, अगर साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो उसको कैपिटल लिखेंगे। जैसे कि आप न्यूटन, केल्विन, एम्पियर। लेकिन सेकेंड क्या है सर, साइंटिस्ट के नेम पे नहीं है, इसलिए इसको स्मॉल से लिखा गया। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंबल डज नॉट राइट इन प्लूरल फॉर्म। जैसे लिखा 20 मीटर, तो 20 एक नंबर क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे 20 मीटर्स, 20 मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट्स आप देख लेना। फोर्थ पॉइंट क्या है कि सिंबल्स नेम्बर इंड विथ फुल स्टॉप, कभी भी आप फुल स्टॉप से उसको इंड नहीं करेंगे। जैसे लिखा 1 लीटर, तो अच्छा ये भी याद रखेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 ml होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 ml होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर में 1000 ml, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा बोल सकते हो। तो वही चीज़ लिखा गया। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा सर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अरे क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 1000 C.C क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, या आप ऐसे लिखो सेंटीमीटर क्यूब बोलो या क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, तो आप सी लिख सकते हो। इसमें फुल स्टॉप मत डालो, जैसे आप फुल स्टॉप दिया है तो ये रॉन्ग है, ये सही है। ठीक है, जैसे एएमयू लिखा गया, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, ये जितने भी आप यूनिट देते हो यहाँ पे, तो आप फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे, ऐसे सिंपली स्मॉल लेटर से आप लिख सकते हो। आगे बात करते हैं, आप नॉट यूज्ड मोर देन 1 सॉल्टस, यानी कि ऑब्लिक डालते हैं, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 1 ग्राम पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते हो ना, एक से ज़्यादा नहीं। आप देखो यहाँ पे एक लिखा गया 1, इसी चीज़ को लिखे हैं, ये गलत है। अब मैं लिखा 1 ग्राम, ऑब्लिक लिखा गया, नीचे लिखा है सेकेंड सेंटीमीटर, या आप ऐसे लिख सकते हो 1 ग्राम पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखो। ठीक है सर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कि अगला पॉइंट दिया पॉइस, यहाँ पे पॉइस करके एक दिया है। पॉइस जो होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अभी जो जो हम लोग डिस्कस किया ना, कि उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड जो लिखा गया था, उसी चीज़ की बात करते हैं। तो वो पाइस का यूनिट होता है, पाइस जो होता है उसका यूनिट। अभी किसका यूनिट है पाइस, तो डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कि कोई फ्लूइड है वो मूव कर रहा है। ठीक है सर, तो उसमें उसकी यूनिट की हम बात करें तो उसको पाइस बोलते हैं। और ये सीजीएस यूनिट होता है, तो 1 पाइस इक्वल टू होता है 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग अगर न्यूटन में करें तो 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और आप सीजीएस सिस्टम, हाँ सीजीएस सिस्टम में करना चाहते हो तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, जो अभी अब इसके पहले वाले पेज पे देखे थे आप।
तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लेना कि पाइस किसका यूनिट होता है, उसका सीजीएस सिस्टम में कितना होता है, ठीक है, और न्यूटन के फॉर्म में कितना होता है, डाइन के फॉर्म में क्या होता है, और पाइस का मीनिंग क्या होता है। पाइस इज ए यूनिट ऑफ सीजीएस, यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अब आता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ फिजिक्स। आप वर्ड भी सुनते रहे और नोट्स भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा ही होता है। कोई भी चीज़, अमाउंट, क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसको हम लोग उसके द्वारा किसी भी फिजिक्स के लॉ को, रूल रूल को क्या करें, वो एक्सप्लेन करें या उससे रिलेट करें, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टू टाइप्स को होता है। पहला बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, या उसको ऑब्सोल्यूट या बेस भी बोल देते हैं। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कांट रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट, यानी कि और छोटा नहीं तोड़ सकते। कि बोल सकते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, तो मीटर को और छोटा नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पे लिखा गया दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ऑल अदर क्वांटिटी, यानी कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें, और इसको एंड कांट रिजॉल्व इनटू सिंपलर यूनिट। फॉर गिवन एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, ऐसे बोल सकते हो। सेम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल के हेल्प से जिस क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि इट इज ए टाइप ऑफ क्वांटिटी, इट इज a type of quantity which can resolve into simpler units, that is called derived quantity। ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करें तो स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब आता है मेन क्वेश्चन नीट में, फिर उसके बाद जेई में कभी कभी पूछ लेता है, बोर्ड में तो पूछेगा नहीं क्योंकि आपका 11th का टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है सर। ये रिलेट करेगा आपको 12th में, तो इसलिए आपको ये सब टर्म्स जो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत है। जैसे पहला सेवन, टोटल अगर बात करें फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल टोटल क्या होता है, 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है सर, लेंथ। इसको इसका डायमेंशन अभी हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन क्या होता है, लेकिन इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एल से इसका डायमेंशन होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। इसका स्क्रीनशॉट और ऐसे ही नोट्स आप बना लेंगे। सेकंड मास होता है, दूसरा केजी इसका यूनिट होता है, एसआई यूनिट, और ग्राम जो होता है सीजीएस यूनिट। टाइम, सेकंड, सेकंड दोनों ये सेम है। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि एसआई यूनिट एम्पियर होता है लेकिन सीजीएस यूनिट बाइट होता है, ठीक है। आप 12th में पढ़ोगे, बाइट सिबर्ट लॉ एक पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे बाइट बना था, ठीक है, तो बाइट बोल सकते हैं इसको। टेम्परेचर, जिसको हम लोग के या थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, और सीजीएस भी केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला होता है, कैंडला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल होता है, इसका यूनिट जो होता है मोल, दोनों में होता है, ठीक है सर। अब इसके अलावा जो है जितने भी 7 के अलावा और +2 सप्लीमेंट्री, ये 7 + 2 9, 9 के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं सभी डिराइव होते हैं। अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है, इट इज़ ए टाइप ऑफ यूनिट विच हैव ओनली यूनिट, यानी कि जिसके पास सिर्फ यूनिट हो, हैविंग ओनली यूनिट बट नॉट इट हैव डायमेंशन, यानी कि इसके पास क्या है सर, डायमेंशन ना हो, ठीक है, उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलेंगे। और ये कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। एंगल का मतलब होता है जो प्लेन में होता है ना, एक प्लेन में एग्जिस्ट करे। और सॉलिड एंगल कहाँ मिलेगा सर, एक 3 डायमेंशन के लिए होता है या 2 डायमेंशन के लिए होता है, ठीक है सर। इसका यूनिट क्या होता है, स्टीरेडियन होता है, और इसका होता है रेडियन होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। कितने सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं टोटल, उसकी बात करें तो सिस्टम ऑफ यूनिट टोटल जो होगा वो 4 होते हैं, ठीक है। पहला होता है सीजीएस सिस्टम, इसका शॉर्ट ले सकते हो, ठीक है। सीजीएस सिस्टम यानी कि इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, सेंटीग्राम और सेकेंड बोलते हैं। दूसरा सिस्टम जो है आपका वो एफपीएस होता है, जिसको फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम होता है, मीटर केजी सेकंड होता है, जिसको हम लोग मीट्रिक सिस्टम बोल सकते हैं। और फोर्थ होता है एसआई यूनिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फिक्स्ड और सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। और ये वैल्यू जो होता है एमकेएस से ही रिलेट करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, इसको कोई चिंता ना करें। मीटर का, केजी का, सेकेंड का, एम्पियर का, केल्विन का। इसमें कुछ पॉइंट्स में साइड में लिखा हो उसको देख लेना। एक पाउंड होता है 453
नियर अबाउट ग्राम होता है। 0.5239 दिया है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 1 मीटर में क्या होता है? 3.28 फुट होता है। 1 केजी में क्या होता है? 2.2 पाउंड होता है। ठीक है। अब देखो 1 पाउंड में इतना ग्राम होता है और 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग लगभग 2.2 पाउंड होता है। ठीक है। फिर इसके बाद 1 पाउंड में कितना होता है? 16 ऑज होता है। ठीक है। ऑज क्या है? ऑज जो है वो वेट का ही यूनिट होता है, तो आप याद रखें 1 पाउंड में 453 ग्राम होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है? वन 1 पाउंड में 16 ऑज होता है। ठीक है, जो वेट का यूनिट होता है। इसके अलावा फ्लूइड ऑज, जो अगर बात करें हम लोग लिक्विड की बात करें तो सॉलिड हो गया। अगर लिक्विड वॉल्यूम की बात करें तो फ्लूइड ऑज जो होता है उसका यूनिट होता है। तो याद रखें फ्लूइड ऑन्स किसका यूनिट होता है? यूनिट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम का। और ऑज क्या होता है? यूनिट ऑफ वेट होता है सॉलिड में। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें आप देखोगे तो दो और दिया है, कैंडला दिया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया है। ठीक है, ये आप कर लेना, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर लेना सर इसको। अब देखो इसमें कुछ दिया है एसआई फिक्स प्रीफिक्स। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हो। जैसे 10 पावर 24 दिया है, एोटा बोलते हैं इसको। 10 पावर 21 को जेट्टा, एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। फिर फैम्टो होता है, इसमें सिम्बल्स भी दिया है। फिर उसके एट्टो बोलते हैं, इसको जेप्टो बोलते हैं, एप्टो बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसमें आपको 3 पॉइंट पढ़ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम और मेजरमेंट ऑफ मास। तो आप देखोगे लेंथ मेजर करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है। ठीक है, दो वे होता है। पहला डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड होता है। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में आपको इसमें 4 टर्म्स दिए हैं, देखो चार चार के डिवाइड किया है। अब इसमें वर्नियर कैलिपर्स होता है जो 10 पावर-4 मीटर नियर अबाउट मेजरमेंट करता है। दूसरा स्क्रू गेज होता है जो 10 पावर-9 सॉरी 10 पावर-5 मीटर इसका होता है रेंज मेजर करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है जिसको 10 पावर-9 मीटर तक मेजर कर सकता है। और फोर्थ जो होता है मीटर स्केल होता है जो 10 पावर-3 मीटर तक करता है। इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलैक्स मेथड, जो आपको पढ़ना है अभी आगे। फिर इको मेथड। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये आप क्लास 9 में पढ़े हो कि कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, टकरा के फिर वापस आता है, तो उसका डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वहाँ पे डिस्टेंस 2d रखते हैं, तो 2d इक्वल टू v इंटू टी रख के, तो d इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 हो जाता है। इसमें आप पढ़े होगे ना, ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ये वाल है, तो ये डिस्टेंस गया, फिर वो वापस डिस्टेंस आया। ठीक है, तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करके यहाँ से डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड होता है के प्लस थर्ड लॉ। के प्लस थर्ड लॉ आप ग्रेविटेशन में पढ़े हुए क्लास 9th में या क्लास 11th में, आप लास्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट का पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। कुछ यूनिट होता है डिस्टेंस का, जैसे स्मॉल यूनिट की बात करें। ठीक है, मेजरमेंट कर रहे हो तो आप, ये तो मेथड हो गया, लेकिन जब कुछ छोटे छोटे जब आप मेजरमेंट करते हो बहुत स्मॉल वैल्यू में, तो उसमें कुछ यूनिट आपको याद रखना है। जैसे फर्मी, फर्मी क्या होता है? 10 पावर-15 मीटर होता है, ये न्यूक्लियर साइज के लिए होता है। एंगस्ट्रॉन 10, ये वेवलेंथ मेजर करने के लिए 10 पावर-10 मीटर होता है। 1 नैनो मतलब 10 पावर-9, 1 पीको मतलब 10 पावर-12 मीटर। अभी प्रीफिक्स देखे भी थे कुछ इसमें। अगर लेकिन लार्ज डिस्टेंस के लिए बात करें तो लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या मेजर करते हैं? तो आप इसमें मेन 3 टर्म्स आएगा, लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर उसका था पारसेक। ठीक है, पैरालिप्टिक सेकेंड। अब लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर सिंपल ही बात करें, जो लाइट ट्रेवल करता है, तो लाइट क्या होता है? एक पार्टिकल नेचर होता है। तो पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है, तो 1 ईयर में कितना डिस्टेंस गया? स्पीड ऑफ लाइट से जाता ही जाता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी वैक्यूम में 1 साल में कितना जाएगा, उस उसका मेजरमेंट जो होता है 1 लाइट ईयर होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 8 कर दिए हैं। और 1 ईयर में टोटल 365 डेज रखे हैं। इसको आप आवर्स में कन्वर्ट किए, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, तो फाइनली 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर आया। यानी कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग मेजरमेंट फॉर लार्जर यूनिट की बात करें, तो देखो सेकेंड जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। सिंपली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज अ मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन।
ठीक है। सन से जो अर्थ का मेन डिस्टेंस होता है वो आपका मेजरमेंट होता है। ठीक है। अब आता है थर्ड पार्सेक। तो पार्सेक एक्चुअली कुछ ज़्यादा इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको समझना कैसे देखो। जैसे सपोज सपोज कर लो ये क्या है, सन। ठीक है। और एक हैवी बॉडी है सर। ठीक है। तो ये दोनों कर्व बनाएंगे यहाँ पे। सपोज लो कर्व जो बनाया 1 EU बनाया। ठीक है। तो ये जो कर्व है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ कर्व जो है ये दोनों, ठीक है, किसी एक पॉइंट मीट करेंगे। ठीक है। तो जो जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट जिस पॉइंट पे मीट करें उस पॉइंट पे अगर 1 सेकेंड एंगल बन गया, ठीक है, इस कर्व के कारण, यानी कि इस कर्व के कारण जिस हैवी, सिंपल सा समझो, एक पॉइंट ऐसा है। ठीक है। तो ये जो कर्व है, ठीक है, इस कर्व के कारण दो हैवी बॉडी के बीच का जो कर्व है, कर्व के कारण जिस पॉइंट पे एंगल 1 सेकेंड बन गया, एंगल कितना बन गया, 1 सेकेंड बन गया, तो इस पॉइंट से इस हैवी बॉडी का या इस हैवी बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा सर, 1 पार्सेक हो जाएगा। ठीक है। यानी बोल सकते हो द डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस एट विच द आर्क ऑफ लेंथ, वन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है। द डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की बात करें, इट इज अ डिस्टेंस एट विच वन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 पार्सेक। ठीक है। अब इसके मैथमेटिकली की बात करें तो आप जानते हो थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, L/R होता है। जो थीटा होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपन रेडियस होता है। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, L/थीटा हो जाएगा। आप इधर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे EU की वैल्यू कितना दिया, 1 AU दिया, और थीटा कितना है, 1 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 EU की वैल्यू कितना अभी निकाले हो, तो 1.496 इंटू 10 पावर 11। ठीक है। ये रख दो। और 1 सेकेंड कितना होता है, तो 1 सेकेंड को आप देखो, एक डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो आप 1 सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा सर, 1/3600 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट कर लोगे तो आप अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे, 3600 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या होता है, इन रेडियन होता है। यह पढ़ाया गया होगा आपको मैथमेटिकल टूल्स में। ठीक है। तो क्या होता है सर, आपको पाई/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली पूरे को सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगा। ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होती है सर, 1 पॉइंट नियर अबाउट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वैल्यू होता है 3.08 होता है। क्या होता है, 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर होता है। ठीक है। ये याद रखेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन किया है मैंने पूरा। ठीक है। ये फाइनली आप देखते हो कन्वर्जन भी है, 1 डिग्री इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री जाने के लिए, और ये कैलकुलेशन है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अच्छा ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिलेशन बिटवीन AU/LY मतलब लाइट ईयर और पार्सेक। तो 1 EU 1 LY 1 पार्सेक तीनों वैल्यू रख दिए। 1 लाइट ईयर 1 EU का जो रेशियो है इतना आ रहा है, 1 पार्सेक और 1 LY का रेशियो इतना आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ से कन्वर्जन हो गया, यहाँ से कन्वर्जन हो गया। ठीक है। तो 1 पार्सेक की वैल्यू देखो लाइट ईयर से ज़्यादा है, और 1 लाइट ईयर इतने टाइम्स है। देखो यहाँ पे 1 पार्सेक की वैल्यू कितना दिया, 3 पॉइंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर होता है। तो जो पार्सेक है लाइट ईयर से इतना गुना है, और जो लाइट ईयर है इसके इतना गुना है, इसका मतलब पार्सेक ज़्यादा हुआ है। तो 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर, एंड 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 EU। तो ये फाइनली आप यहाँ से नोट कर सकते हो। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये देखो, आप ये याद रख लेना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री 1 रेडियन 1 सेकेंड इन रेडियन। ठीक है। तो देखो 1 डिग्री इक्वल टू जो वैल्यू होता है 1 पॉइंट, नी अब इसको नियर अबाउट कैसे याद करना है, देखो 1.7 इंटू 10 पावर -2। ठीक है। अब देखो यहाँ -2 पावर है, यहाँ -4 पावर है, -6 पावर है। ठीक है। पावर तो दो 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 बढ़ते जा रहा है। ठीक है। डबल होते जा रहा है, मतलब निगेटिव में याद रखेंगे। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1.7 इंटू 10 पावर -2 रेडियन है। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1/60 सेकेंड हो जाएगा। अब 1/60 सेकेंड को फिर क्या करना है, डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस तरह थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा। 2-3 वैल्यू है तो आप इसको डबल कर दो। देखो इसको 17 मानो, सपोज करो 17, 17 का क्या होगा, 3.4, 1.7 का 5 कम करो तो कितना होगा, 2.9। ठीक है सर। तो ये, और ये इसका पावर डबल हो गया निगेटिव में, इसका फिर डबल करो तो कितना हो जाएगा, 58। तो इसमें 5 कम किया तो इसमें 10 कम कर दो,
कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। यानी कि 1.7 इंटू 10⁻2 उसका डबल करोगे कितना हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻4, तो उसका पाँच कम कर देंगे 2.9 हो जाएगा, फिर डबल करके 5.8, तो फिर 10 कम करेंगे 4.8 इंटू 10⁻6, ऐसा कर लोगे। ठीक है। अब आता है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है, द साइंटिफिक मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड क्या होता है? कोई भी नंबर है तो इसको n इक्वल टू m इंटू 10⁻b कर सकते हो। ठीक है। और इसमें जो 10⁻b होता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये याद रखना, जो ये m की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो लिखा है m की वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। हमेशा, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दिया है, एक नंबर दिया d1, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर लिखा है। ठीक है। तो ये जो नंबर है किसके किस में, 10.5 और 5 के बीच में है। हाँ, तो यहाँ पे देखो पावर कितना 11 है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल गया। देखो क्या है, 5 से ज़्यादा कि कम है, तो क्या है यहाँ पे, ये ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना 5 से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो d2, ऐसे देखो यहाँ लिख दे रहा है d2 इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻25, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 0.5 से बड़ा हो गया, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा 10⁻25 आ गया। इसे देखो यहाँ पे 2 द पावर 10, तो एक होमवर्क रहेगा 2 द पावर 10 का मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो 2 द पावर 10 का और 2 द पावर 40 का आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, आपको सॉल्व करना रहेगा। वैसे भी ये शायद आप देख लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो 2 द पावर 10 को देखो कैसे लिख सकते हो, 2 द पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है, 1024 लिख सकते हो 1.024 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है। 2 द पावर 40 कैसे लिखते हो, 2 द पावर 10 का होल पावर 4, तो इसको लिख सकते हो 1024 का पावर 4, 1024 को लिख सकते हो ऐसे। ठीक है। अब इसको दो पार्ट में कर लो, तो 1.024 टू पावर होल पावर 4 इंटू 10⁻4 3 12 हो जाएगा। अच्छा, एक दशमलव कुछ है, इसका पावर 4 करोगे तो एक दशमलव कुछ ही रहेगा। ठीक है। 10⁻12, तो ये क्या है 0.5 और 5 के बीच में है, तो 10⁻12 हो गया। तो फाइनली कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 12 आपका ऑर्डर मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.5 इंटू 10⁻31 के जी थे, 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 से कम कर दो, तो ये हो जाएगा 0.91 इंटू 10 पावर, आप एक जीरो इसको क्या कर दोगे ना, तो -30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10⁻30। ठीक है। तो ये याद रखेंगे सर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। अभी जो कुछ टर्म्स पढ़े हो, मतलब स्मॉल वैल्यू, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट मेथड से वर्नियर कैलिपर्स का पढ़ेंगे। ठीक है। इसको ढंग से समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल जेई और नीट के कैसे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं उसको समझेंगे। ठीक है। लिस्ट काउंट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या होता है, रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग, जीरो एरर क्या होता है, करेक्शन कैसा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर कैसा कैसा होता है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स कुछ है, और सब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। फिर स्क्रू गेज की बात करेंगे हम लोग। ठीक है। ये, और फिर इसके बाद हम लोग पैरेलैक्स मेथड की बात करेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों पॉइंट को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है सर। थैंक यू।